मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग केंद्र इंदौर द्वारा नियमित तौर पर महिला नव आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है महिला आरक्षक किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहें, साथ ही साथ नक्सली हमलों और डकैतों का सामना करना सीख सकें। मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण से इन्हें मजबूत बनाया जाता है। जंगलों में कैंप लगाकर महिला नव आरक्षकों को कठिन से कठिन हालातों का सामना करना सिखाया जाता है। हथियार साथ में लिए ये नव आरक्षक जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते पर कई किलोमीटर का सफ़र रोजाना तय करते हैं और हर बढ़ता कदम इनके इरादों को मजबूत करता है। महिला नव आरक्षकों को कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाती है और साथ ही साथ निशानेबाजी में भी इन्हें माहिर बनाया जाता है। इंदौर शहर से 70 किलोमीटर दूर वांचू पॉइंट जगह है जो जंगल के बीचों बीच है। एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा यहाँ से दिखाई जाता है जहाँ पे महिला आरक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर महिला आरक्षकों को खुद को कैसे बचाना, जंगलों में कैसे चलना, जंगलों में अपना गुजारा कैसे करना और नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से, गोरिल्ला वॉर के लिए कैसे लड़ना, इन सब के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी आप सभी साहिबान देखेंगे आपके ठीक सामने 20 गज पे एक टेंट लगा हुआ है। ये हमने डेमोस्ट्रेशंस में डकैतों के लिए लगाया हुआ है, जहां डकैत रुकते हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस स्थान पर आपको रेड डालनी है, वो शो करने के लिए लगाया है। ठीक आपके आधा बाएं तरफ 45 डिग्री देखेंगे, इस तरफ से पार्टी शुरू हुई है और सामने करीबन 60 गज की दूरी पर इधर से लेके आपके आधे दाहिने 45 डिग्री इस बीच में पार्टियां लगी हुई। ये है पूरा रेड की पार्टियों के डेमोस्ट्रेशंस के लिए चुना गया इलाका। अब मैं आपको रेड स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि रेड में कुल जितनी पार्टियां लगती है और रेड का फुल फॉर्म आपको सभी को मालूम है। रेड रैपिड एक्शंस इमीडिएट डिस्ट्रैक्शंस आर डिस्ट्रॉय। जितनी तेजी से हम कार्रवाई करके वहां पर छुपे हुए दुश्मनों को मार गिरा या गिरफ्तार करे और अपनी कार्रवाई को पूर्ण करे, इस पूरी कार्रवाई को तत्काल करने की जो डेमोस्ट्रेशन दिखाई है वही है आपका रेड का डेमोस्ट्रेशन। इनमें जो पार्टियां लगाई है कटाव पार्टी, ये कटाव पार्टी वो होती है जितने भी जो दुश्मन के भागने के रास्ते हैं वहां लगाई जाती। एम्बुश में आपने देखा होगा रियर कटाव, फ्रंट कटाव। ये रेड की कार्रवाई है, इसमें रास्ते ज्यादा हो सकते हैं तो हम इसमें कटाव पार्टियों को नंबर देते हैं 1 2 3 4। जितने भागने वाले रास्ते हैं वहां पर कटाव पार्टी लगाई जाती। उसके बाद आपकी पार्टी जो होती है मेन फायरिंग पार्टी, जिसका काम होता है फायर तेजी के साथ और ऑटोमेटिक वेपन के साथ डालना और उसे बर्बाद करना। इसी फायर पार्टी के सपोर्ट में एक असाल्ट कैरी पार्टी लगाई जाती है जो साथ में फायर डालती है और उनको बर्बाद करती, साथ ही असाल्ट कैरी का काम करती है। इसमें एक और पार्टी लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसेप्शनरी फायर ग्रुप या फिर सेकेंडरी फायर पार्टी। इस पार्टी का काम होता है दुश्मनों को धोखा देना, यानी अलग डायरेक्शन से फायर डाला जाता है जिससे उन्हें ये लगता है कि हम पे पुलिस ने अटैक इस तरफ से किया, तो उस तरफ के धोखे के चलते हुए हमारी मेन फायरिंग पार्टी में आके उलझ जाते हैं और मार गिराए जाते हैं। अब इसी कार्रवाई को अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। आप देखेंगे उनके मूवमेंट, ये पार्टियां मूवमेंट किस तरीके से करती है और अपनी जगह कैसे लेती है। आपको फील्ड जो भूमि इशारे या फिर भूमि चालें बता रखी, वो सभी चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखे सुने होंगे जो चालें बता रखी आपको, दिन के समय चलने वाली बिल्ली चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, चीता 1, चीता 2, चीता 3। एक मंकी चाल है जो इस्तेमाल की जाती है जंगलों में। आप जानते हो झाड़ी वाले इलाके हो, थोड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हो तो मंकी चाल भी इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए ये बिल्ली के बच्चे की चाल, बिल्ली की चाल जो करते हुए आ रहे हैं, ये रोल। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ती पार्टी।
अधिकतर हमारा मूवमेंट तभी होता है जब दुश्मन की नजर अपने पर ना हो। ये देखिए आप, ये हमारी मेन फायरिंग पार्टी जिसके इलाके में हमको दुश्मन को लाना होता है, ये आप देख सकते हैं। चीता 3 चाल का इस्तेमाल करते हुए आगे आते हुए साइड रोल का अधिकतर हम इस्तेमाल वहां करते हैं जहां स्काई लाइन हो। स्काई लाइन मतलब जहां आकाश और जमीन मिलते हुए दिखते, तो वहां छोटी सी भी चीज होती है तो हमें क्लियर नजर आती है दूर से। ये आप देखिए असाल केरी, और सामने देख रहे हैं आप डकैत ने अपना संतरी लगा रखा है जो टेंट के चारों ओर घूम रहा है। बाकी उसके जो साथी है वो अंदर बैठे हुए हैं। इस टेंट को हम रूम शो कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पार्टियां मूवमेंट करते हुए आप देखे होंगे कि इन्होंने अपने खुद के साथ साथ वेपनों का भी कैमोफ्लाइज किया हुआ, वेपनों में भी वही उसी इलाके की घास को लपेट रखी है ताकि आपको ये समझ में ना आए कि ये घास के साथ आगे बढ़ रहे हैं या वेपन के साथ। वेपन बहुत आसानी से दिख जाता है क्योंकि मेटल होता है, उसमें कुछ न कुछ चमकदार चीजें जो उसको हम छुपाते हैं कैमोफ्लाइज में, कि यहाँ पर इतने डकैत या नक्सली छुपे हुए हैं, रुके हुए हैं, जो हमारे शहर पे अटैक करने के इरादे से या और किसी इरादे से आए हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी फायर ग्रुप के द्वारा फायर डाला गया। अब डकैत उस तरफ को फायर डालते हुए किस तरफ को मूवमेंट करते हैं देखते जाएं आप। ये जो जिस तरफ से फायर आता है उस तरफ आगे की तरफ डकैत ना जाके उसके विपरीत डायरेक्शन में पीछे की तरफ भागते हैं। और ये आप देख सकते हैं जब मेन फायरिंग के इलाके में आते हैं तब मेन फायरिंग पार्टी उन पे फायर डालती है। ये मेन फायरिंग पार्टी और असाल्ट कैरी पार्टी जब फायर डालती है तो उनका जवाब देते हुए यही डकैत आगे बढ़ते जाते। इसको और एक आप देख सकते हैं जो बच सकता है वो कटाप 2 की तरफ भाग रहा है। यही दो एक रास्ते हैं जहां से बच निकलते हैं। और बाकी के ये देखिए, ये कटाप 1 के द्वारा जो मारा गया नक्सली या डकैत अपनी बॉडी के नीचे ग्रेनेड की पिन निकालकर लीवर दबाते हुए लेट जाता है या माइंस रख लेता है ताकि जैसे ही उसका प्रेशर हटे वो विस्फोटित हो जाए और अपने आसपास के जितने भी जवान हैं उनको मार गिराते। इस कार्रवाई से उनकी इस विचारों से बचने के लिए हम ये एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए हैं। अब ये पूर्ण करने के बाद ये वापस अपनी जगह पे जाते हुए, ये जब वापस अपनी जगह पर जाते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं और वापस अपनी पार्टियों जहां इनका स्थान था वहां पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये मूवमेंट कर रहे हैं, वापस अपनी जगह जाते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कि इसके बाद भी अगर कहीं से फायर आए तो वापस वही पार्टियां उन पे फायर डाल के उनके मकसद को विफल कर सके। जंगल कैंप में दौरान जो हम ट्रेनिंग दिए जाते हैं, सबसे पहले हमको जंगल में कैसे आना और कैंप कैसे इस्टेब्लिश करना, जिसको हम कैंप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। उसके बाद जंगल में कैंप का प्रोटेक्शन कैसे करना, तो प्रोटेक्शन के लिए ऑल राउंड डिफेंस में हम मोर्चे बनाते हैं और जब कभी भी कैंप पे अटैक होता है तो सब लोग अपने अपने मोर्चे पे जाके कैंप को सुरक्षित करते हैं। सबका एक फायरिंग का इलाका होता है, उस इलाके में अगर कोई दुश्मन आता है उसको बर्बाद करने की जिम्मेदारी उसकी रहती है। कैंप इस्टेब्लिशमेंट के बाद फिर हम जंगल के अंदर कैसे हमको सर्वाइव करना, किन किन बातों को ध्यान में रखना, क्या चीज़ करनी है, तो वो उसको सिखाया जाता है। फिर जंगल में छुपना कैसे, जिसको हम कैमोफ्लाइज कहते हैं, वो बताया जाता है। और उसके बाद फिर हमको जंगल में चलने की कैसी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसको हम टैक्टिकल मूवमेंट बोलते हैं, कि हमको जंगल में कैसे चलना है, किन इलाकों में, अगर मैदानी इलाका है तो उसमें कैसी फॉर्मेशन इख्तियार करनी है, सड़क है उस पर कैसे चलना है या घाटियाँ हैं उस पर कैसे चलना है, तो ये चीज़ उनके जंगल के दौरान सिखलाई जाती है। इसके अलावा जंगल में हमको अगर सूचना मिलती है कि कहीं पे दुश्मन निकलने वाला है तो वहाँ पे एम्बुश लगाकर हम उनको मारने की कार्रवाई करना सिखाते हैं। और अगर कहीं रुका हुआ दुश्मन है, कहीं हाइड आउट है उनके, तो वहाँ पे रेड डालकर
उसको कार्रवाई सिखाई जाती है, रेड की कार्रवाई सिखाई जाती है। इसके अलावा अगर गांव में कहीं रुके हुए हैं, दुश्मन रुके हुए हैं, नक्सलाइट रुके हैं, डकैत रुके हैं, तो वो गांव में गांव का घेरा डालकर उसको गांव के अंदर से सर्च करके निकालना पड़ता है। इस तरह कार्रवाई यहाँ पे सिखाई जाती है। हाँ, महिला ट्रेनिंग, चूँकि जैसे देखा जा रहा है कि पुलिस फोर्स में महिला काफ़ी आ रही हैं, तो उनको भी सेम ट्रेनिंग जैसे बॉयज़ को देते हैं वैसे ही हम महिलाओं को भी दे रहे हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं किया जा रहा। बीइंग ए कांस्टेबल, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है, तो वैसी ही ट्रेनिंग इनको दी जा रही है और काफ़ी लगन मेहनत से इन लोग काम कर रहे हैं। जितना वर्क बॉयज़ करते हैं उतना पूरा वर्क कर रहे हैं और उसको कंधे से कंधा मिलाने की चलने की कोशिश कर रही हैं महिलाएँ। अगर जो नक्सलाइट ऑपरेशन में लगे हैं तो नक्सलाइट जैसे बॉयज़ करते हैं वैसे ये कर सकते हैं। इवन शहरी क्षेत्र में भी कभी अर्बन टेररिज्म होता है तो उसकी भी हम सिखलाई देते हैं। तो कभी उनको मौका मिलेगा तो जैसे टेररिस्ट को रोकना है तो वो पूरी कार्रवाई अर्बन टेररिज्म में उसको करके दिखाएंगे ये लोग। उनमें काफ़ी जज्बा है और करने काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं करने के लिए। तो वो निश्चित है मेरे मान से कि वो वहाँ करके अपना काम अच्छे से करके दिखाएंगे। ट्रेनिंग का पीरियड 9 महीने का रहता है। इसमें 2 सेमेस्टर रहते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम जंगल टैक्टिक्स को सिखलाया जाता है और उसमें कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है जो जंगल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें 3 नाइट स्टे रहती है और 4 डेज वर्किंग रहती है। कांस्टेबल रैंक पे ट्रेनिंग फिर बाद में नहीं होती है और चूँकि अगर यहाँ से फील्ड में जाएंगे तो जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ट्रेनिंग समय समय पर दी जाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो अपग्रेड भी होते रहें और फिजिकल फिट भी रहें। 3 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान महिला आरक्षकों को कैसे डकैतों से लड़ना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि ये इस 3 दिन की ट्रेनिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इनको जब हम शुरुआत में लेके आते हैं उसके बाद हमने इनको बताया है कि कैंप में कैसे इनकी सुरक्षा की जाती है। उसके बाद हमने इनको एम्बुश बताया, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट बताया और निस्लिंग ड्रिल बताई, पेट्रोलियम गैस बताई और सर्चिंग बताया, कॉम्बिंग सर्चिंग बताया है और इनको फॉर्मेशन बताया है कि किस तरह से इनको फॉर्मेशन में चढ़ना है। और आज हम इनको रेड बता रहे हैं। जैसे ही खबर मिली जाती है कि गांव में यहाँ पर रेड पड़ी हुई है तो इनको हम किस तरह से बर्बाद करते हैं ये चीज़ें इनको बताई जा रही है। जो इनकी जो टीम द्वारा है, पुलिस किस तरह से इनको बर्बाद करेगी, कैसे नष्ट करेगी, ये चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं। रेड किस तरह होती है, क्या आप हमें इस सब के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल मैडम, रेड एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें हम दुश्मनों को पूरी तरीके से बर्बाद करके उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या उसका जो एम होता है उसको हम विफल करते हैं। ये एक रेड की कार्रवाई होती है। रेड का फुल फॉर्म होता है रैपिड एक्शन इमीडिएट डिस्ट्रक्शंस और डिस्ट्रॉय। तो इस कार्रवाई में हम अलग अलग पार्टी बनाते हैं, जिसमें कटाव पार्टी, फायरिंग पार्टी, सेकेंडरी फायरिंग पार्टी, डिसेप्शनरी फायरिंग पार्टी बोलते हैं जो धोखा देने का काम करती। इसके बाद एक असॉल्ट कैरी ग्रुप रहता है। इन सभी पार्टियों को लगने का एक क्रम रहता है, ये लगाया जाता है। उसके बाद इस पूरी पार्टियों के द्वारा अपनी अपनी कार्रवाई हम हमारे जवानों को शो करते हैं, ताकि कभी भी जंगलों में इनको कोई अभियान चलाना हो या किसी भी अर्बन एरिया या कहीं पर भी सिटी एरिया किसी भी मकान पे इनको दबिश डालनी हो, रेड की कार्रवाई करनी हो, तो ये अपने काम में कभी भी विफल ना हो। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हर कार्रवाई में इनको सफलता हासिल हो और पुलिस की जो बेसिक नींव है वो मजबूत इस ट्रेनिंग सेंटर से की जा रही है। आपका डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से आप क्या बताएंगे, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमारा जंगल कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य तो ये है, जैसे कि अभी आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, इनको रोकने के लिए, इनसे मुकाबला करने के लिए हम यहाँ पर इनको जंगली इलाकों के बारे में जानकारी देते हैं, किस प्रकार की आड़े होती है उन आड़ों का इस्तेमाल करना सिखाते हैं और जो कार्रवाई करते हैं रेड, एम्बुश, उनके बारे में जानकारी देते हैं। रेड कैसे करते हैं, रेड करने के लिए कैसे पहुंचते हैं दुश्मन तक, रेड में क्या होता है कि दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाकर उसको बर्बाद करना होता है, ये हम उनको सिखाते हैं। इसके बाद एम्बुश में हम घात लगाकर बैठते हैं जो दुश्मन के निकलने वाले रास्तों पर, दुश्मन को वहाँ पर अचानक हमला करके दुश्मन को बर्बाद करना सिखाते हैं। अब यहाँ पर महिला आरक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उनको ट्रेनिंग देते हुए आपके क्या विचार हैं? आपको कैसा लग रहा है इन सबको ट्रेनिंग देते हुए? यहाँ पर जो महिला आरक्षक हैं, प्रशिक्षु आरक्षक, इनको भविष्य के लिए जो आतंकवाद और नक्सलवादी गतिविधियाँ होती हैं उनसे निपटने के लिए हम लोग इनको ट्रेन करते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर हर तरह की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, रेड, एम्बुश और जो जंगल में कैसे चलना है। और शहरी इलाकों में भी जैसे आतंकवादी या नक्सलवादी घटनाएं होती हैं, आतंकवाद शहरों में आजकल आ जाते हैं वैसे, तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए इन लोगों को जंगल ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है इस पर्पज़ से। पूरी डेमो पार्टी को बधाई देते हुए डीएसपी श्री डेनियल जोसेफ साहब के द्वारा पार्टियों को बधाई दी जा रही है। जीवन में कभी आपके समक्ष ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए आ जाए तो आप उसको बखूबी अंजाम दे सकते हैं। आपको समझ आ गया? हाँ, आप जो लीडर हैं वो उनको मैं चाहूँगा कि वो सामने आ जाए और उनको अलग अलग इलाका हम दे देंगे, वो अलग अलग इलाके में वो जाके अपनी अपनी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि अपन देख रहे हैं यहाँ पे अब डेमोस्ट्रेशन आपने देखा था रेड का। अब रेड के बाद प्रशिक्षकों को इसकी प्रैक्टिस दी जा रही है। सब पार्टियाँ अपनी अपनी प्रशिक्षक पार्टी बांटी गई है और पार्टी बांटने के बाद फिर इसका एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। एक्शन की कार्रवाई सबसे पहले सेकेंडरी फायरिंग ग्रुप में फायर करा, फिर मेन फायरिंग ग्रुप में, और वहाँ पे हमारा फायर चालू है मेन फायरिंग ग्रुप में। और जितने भी डकैत हैं ये भागने के लिए वहाँ से मजबूर हो गए हैं और भागने के रास्ते पे वे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये डकैत जा रहा है और उस पर कट ऑफ पार्टी ने उसको मार के गिराया। अब सामने की तरफ से आप देखेंगे कि सब जगह जब फायरिंग बंद हो जाती है तो पूरे कमांडर जो रहता है फायरिंग को रोक देता और फिर असॉल्ट कैरी की पार्टी इनकी सर्चिंग करने के लिए जहाँ पे डकैत मरे हैं वहाँ पे जाके एक एक डकैतों की सर्चिंग की जाती है। और सर्चिंग में उनके पास जो भी हथियार रहते हैं और उनके पास जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उसको वो अपने सीज करते हैं, जब्त करते हैं और जब्त करके फिर वापस अपनी जगह रिट्रीट होते हुए अपनी जगह वापस पहुंचते हैं। तो ये देखें यहाँ पे डकैत को सर्च किया जा रहा है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो डकैत मरा है कि नहीं मरा, उसको बाद फिर उसकी सर्चिंग की जाती है। ये डकैत देखिए सर्च करा उनने वेपन्स अपने पास लिया, उसको सर्च करके वेपन्स वापस लेके एक उसको कवर फायर दे रहा है, दूसरा उसके सर्च करता है और फिर रिट्रीट एक के बाद एक रिट्रीट होते हैं। एक जैसे कवर फायर देगा फिर दूसरा बैठेगा फिर ये दूसरी अपने बैक जाएंगे। अब सामने देखेंगे हम सामने कि अगर कोई नक्सली मरा हुआ है तो उसको कैसे पलटाया जाएगा। डकैत मरा हुआ है, हो सकता है वो हमको धोखा भी दे दे, तो उसको रस्सी बांधकर पलटाने की पूरी प्रैक्टिस उनको दी जाएगी। नवारक्षक लोग वहाँ पे रस्सी बांध दी है और उसके बाद उसको पलटने की कार्रवाई लाइन पोजीशन इसलिए जाता है कि अगर कुछ उसका ग्रेनेड होगा फूटेगा तो इनको किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, क्योंकि वो ग्रेनेड की रेंज में रहेंगे। और हमारे इंस्ट्रक्टर लगे रहते हैं, एक एक चीज़ पे नज़र रखे रहते हैं कि किस तरह कार्रवाई गलत होती है तो फिर उसको ये पलटाया उनने और पलटाने के बाद फिर उसको सर्च करेंगे, उसके वेपन्स अपने पास लेंगे, वेपन्स अपने पास लेंगे और फिर वापस अपने स्थान पर रिट्रीट जो असॉल्ट कैरी पार्टी जहाँ पे थी वहाँ पे बाउंड टू बाउंड जाते हैं। एक पोजीशन लेके बैठता है और दूसरा पीछे की तरफ जाता है और जब वो पोजीशन ले लेता फिर दूसरा उसके साथी उसके पीछे जाके उसको सेव करने के लिए पोजीशन लेता है। इसमें पूरे हमारे इंस्ट्रक्टर लगे रहते हैं, हर चीज़ पे नज़र रहती है। अगर कोई गलती करता तो उस गलती का सुधार कराया जाता है ताकि इनको अच्छे से इनके दिमाग में माइंड सेटअप हो जाए कि रेड की कार्रवाई के दौरान ये कार्य इनको करना है।
जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं इसका नाम है वांचू पॉइंट। ये एक पिकनिक स्पॉट है और इंदौर शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और इसी जगह को चुना गया क्योंकि जंगल भरा इलाका है, पूरा यहाँ पे जंगल है, पहाड़ी यहाँ है, तो इस जगह को चुना गया कि जो महिला आरक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। 3 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे रखी गई और ट्रेनिंग में काफ़ी चीज़ों को उनको बताया गया कि जंगल के हालातों में किस तरह से उन्हें रहना है, काम करना है। हमारे साथ निकिता है, निकिता ने भी इन सब चीज़ों को देखा है। तो निकिता, क्या देखा है यहाँ पे? अभी हम लोगों ने एक विज़िट गए और वहाँ पे एक विज़िट देखी। वहाँ पे इन सभी को एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि कैसे अगर अपने नक्सलवादी है, कुछ डाकू है, तो उनसे कैसे लड़े और कैसे उनसे उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो इनके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई है, जिसके लिए इन लोगों को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मतलब जिन्होंने ये पूरा एक्ट करा और इसके थ्रू इन लोगों को बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया। और यही एक तरीके से इन लोगों को बहुत अच्छी मतलब अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स दी गई है। इसमें इन लोगों को बताया गया है कि कैसे जंगलों में जाना है, कैसे अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपको किस तरीके से अब नक्सलवादियों के ऊपर अटैक करना है, झाड़ियों के पीछे कैसे छुप के आपको अटैक करना है, लेट के करना है। ऐसी अलग अलग इनको एक्शंस भी बताई गई, जिसके थ्रू इन लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी गई है जो कि मैंने अभी देखी। और बस इन शॉर्ट मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। इवन कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ की गई थी जो मैंने देखी और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्हें एंजॉय भी करा और बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर है। निकिता, एक चीज़ और है कि जो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जंगल है और पथरीला रास्ता है और पहाड़ियाँ हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और इन सभी जगहों पर इन लोगों को पैदल चलना है, राइफ़ल के साथ चलना है, तो काफ़ी दिक्कतें भी हैं यहाँ के रास्तों में, लेकिन फिर भी ये लोग मेहनत कर रहे हैं और एक तरह से माना जाए कि ये बहुत कड़ी ट्रेनिंग है इन लोगों की। हमारे साथ कुछ नव आरक्षक हैं, हम उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। मेरा नाम शिवम मारण है और मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरी पोस्टिंग भोपाल में हुई है। यहाँ पर ट्रेनिंग में आई हूँ, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ कुछ बचा ही नहीं कि अब हम और सीखें, हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग को अन्य महिलाओं से अलग बनाया जा रहा है। हमको इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि कमांडो के लिए भी होती है, वहाँ ट्रेनिंग भी हम लोगों को दी जा रही है। हमारी ट्रेनिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें हाल फिलहाल आप देख सकते हैं जंगल कैंप, जो कि यहाँ इसका एक हिस्सा है। इसमें भी हम लोग को यहाँ सिखाया जा रहा है कि जब नक्सलवाद या डाकू कोई भी अटैक करते हैं तो हम किस तरह से जंगल में 3-4 दिन बिना सुविधाओं के कैसे रह सकते हैं और कैसे हमारी जो प्रोसेस होती है पूरी सरप्राइज हासिल करने की दुश्मनों पर, वो किस तरह से की जाती है। वो टोटल चीज़ें हमें 1 to 1 1 स्टेप बाय 1 स्टेप हमको यहाँ सिखाई जा रही है और वो हमें बहुत जोश के साथ सिखाई जा रही है और हम उसे बहुत जोश के साथ सीख रहे हैं। जब हम फर्स्ट डे आए थे उसके बाद हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है, जैसे कि छुपाओ छलबेज किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हमको एम्बुशन सिखाया गया, रेड डालना सिखाया गया। इसके साथ ही हम लोग को कल 15 किलोमीटर पैदल चलाया गया, जो कि एक घाटी थी, नीचे की तरफ जाकर वापस आना था और वहाँ पे हम लोग को कॉम्बिंग करना सिखाया गया। अब देखिए हमको कल 15 किलोमीटर चलाया गया, उसके बाद शाम को हम लोग ने फिर फुल इन्जॉयमेंट किया, बहुत मस्त रहे, क्या थकान थी हम लोग भूल गए। आज फिर हम लोग तैयार हैं और आज शाम को वापस हम 30 किलोमीटर चलने के लिए रेडी है। मेरा नाम रितु कुशवाहा है और मेरी पोस्टिंग रतलाम जिले में है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट उज्जैन में है। मैं उज्जैन से हूँ। यहाँ पे कैंप में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मैं सहायक सचिव थी, लेकिन मेरा सपना था कि मैं पुलिस ज्वाइन करूँ और इतने अच्छे वर्क करूँ, अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ। और हमें यहाँ इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, यहाँ तक कि देश के लिए कुछ कर पाएँ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे करने के बाद। हमें बिल्कुल लड़कों की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है और हमें भी लगता है कि हम उनसे कम नहीं। लोग कहते हैं ना, वो वाली कहावत है, हीरा अगर बेटा तो कोहिनूर है बेटियाँ। हमें उस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि हम अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए पूरे गर्व के साथ लड़कों की बराबरी कर सकें। परेशानी तो हर फील्ड का हिस्सा है, हमें भी थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ता है, लेकिन हमारे सर और टीचर जो हमें जो ट्रेन कर रहे हैं उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें कुछ परेशानी हो रही है। अपना उनका हौसला, वो हमें इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं कि हमारी सारी परेशानियाँ कम हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमें बस कुछ करना है, अपने लिए कुछ बेस्ट करना है, दूसरों से अलग करना है। यहाँ से जाने के बाद हमारी जो ट्रेनिंग का हिस्सा, जिस तरह से हमें ट्रेन किया गया है, हमें आगे फील्ड में जो सिखाया गया है, पूरी मेहनत और लगन से वो फील्ड में करने का सोचते हैं, वैसे ही करेंगे जैसे हमारी फील्ड में सिखाया जा रहा है। मेरा नाम ज्योति वर्मा है।
मैं रहने वाली बेसिकली बिलोंग बैतूल की हूँ। पोस्टिंग जीआरपी भोपाल है। अभी हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं डीएसपी सर डेनियल जोसेफ साहब, मैडम कंचन मैम, उन्होंने मतलब पूरे स्टाफ ने हमें तैयार किया, मतलब एक कैम्बोफ्लाइज है कि अपने आप को छल छुपाव के द्वारा अपने आप को अपना छुपाव बदल के और अपने आप को कैसे छुपाओगे और कैसे परिवर्तित करके तुम अपने आप को कैसे शो करोगे, तो इसलिए ये मतलब मेकअप किया है। जो मेरी कैप में पेंसिल और ये साथ में ब्लेड भी लगी हुई है, तो ये मेरे कैप में ये पेंसिल और ब्लेड लगी हुई है, तो ये जंगल में जाने के दौरान अगर किसी हमारे साथी को अगर कोई स्नैक या फिर बिच्छू काट दे तो हम फर्स्ट एड के लिए उससे तुरंत बांध के और उसका इलाज मतलब तुरंत के लिए फर्स्ट एड दे सकते हैं इसे, इसलिए ये पेंसिल और धागा और ब्लेड लगाया गया है। मैंने अभी तक इतना एडवेंचर कैंप किए एज ए इंस्ट्रक्टर, बट आज तक इतना अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि जो एडवेंचर में होता था कि बस आप जाओगे एंजॉय करोगे, उतना साहसिक गतिविधियां होती थी पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। पर यहाँ आप अगर अपने वेपन को छोड़ेंगे तो मतलब वो रिस्की है। आप कहीं भी जाएंगे अपने वेपन को लेके जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे अपने वेपन को लेके आएंगे, मतलब यह है कि आपको अपना हथियार कहीं नहीं छोड़ना है। मेरा नाम प्रियंका परिहार है। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा भोपाल है और पोस्टिंग मेरी सीहोर है। कैंप में क्या नहीं सीखा ये बात इम्पॉर्टेंट है, पर इतनी सारी चीज़ें हमने कैंप में सीख ली है, मतलब जो भी देखा है टीवी पे देखते हैं, मतलब हीरो डाकू वगैरह जो क्या क्या करते हैं, एक सपना ड्रीम रहता है कि ये क्या हो रहा है, सब बहुत सारी चीज़ें कि कोई रेड डालेगा तो कैसे करेगा और पुलिस वाले उस वक्त क्या करेंगे, जो भी देखा है सीखा है, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम करें। और हमारे रिस्पेक्टेड डेनियल जोसेफ सर इतना नॉलेज है उन्हें, इतनी हर बात का ये बता देते कि इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या नहीं होना है। और मैं तो चाहती हूँ कभी भगवान ने मुझे मौका दिया तो इनके अंडर में मैं एक बार ज़रूर रेड डालूँ या जो भी करना है मैं ज़रूर करूँ। और बहुत इतना एक्साइटमेंट लग रहा है इस कैंप में, बहुत अच्छा लग रहा है। हथियारों की चोरी तो मतलब ऐसा है कि हम लोग जरा सा अपना हथियार छोड़ देते थे तो टीचर चुपचाप से उठा के ले जाते थे, तो या मैगज़ीन रहती थी तो मैगज़ीन निकाल लेते थे। लेकिन बहुत सी लड़कियों के चोरी हुए हैं, पर मेरा अभी तक नहीं हुआ, मेरा सेफ़ है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि हाँ हथियार चोरी होते, देख लिया था। लेकिन किसी को बता नहीं सकते ये तेरा हथियार जा रहा है, ये तेरा हथियार, चुपचाप से उठा के ले जाते थे। और फिर बाद में पनिशमेंट देते थे कि तुम अपने हथियार की रक्षा नहीं कर सकते तो अपनी देश की रक्षा कैसे कर सकते हो। बहुत सारी बातें बताई कि हथियार तुम्हारा जाति हथियार है, इसको संभाल के रखो, यही तुम्हारी रक्षा कर सकता है यहाँ पर सब कुछ। हमारे सर ने तो हमको बताया महिला और पुरुष एक समान, उनमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जितना पुरुष करते उतना हम भी कर रहे हैं। जैसे जिस तरह लड़के लोग पिछले टर्म में जंगल कैंप करके गए, वो 18 किलोमीटर रनिंग करके नीचे गए, हम लोग भी वॉक करके 18 किलोमीटर अपने आर्म्स के साथ ऊपर आए और बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आए, कोई बीमार नहीं पड़ा कुछ। और सर ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया। हम पैदल चले तो हमारे रिस्पेक्टेड सर वगैरह सब हमारे साथ पैदल चले, जितने ओल्ड हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो भी साथ साथ चले, हम लोग भी उनके साथ साथ आए। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, तो हमें पहले ही उन्होंने बहुत एडवांस बना दिया था कि हम इन सब चीज़ों को फेस कर सकते।